राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार हो गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार हो गए हैं। इन्हीं लाइनों में छिपी हुई है हमारे संविधान के निर्माण सभा के प्रमुख सदस्य। जी हाँ, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक शानदार और एक मजेदार और एक रोचक ट्रिक लेके, जिसके अंदर यह बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था तो उस निर्माता के जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे। तो कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम कंफ्यूजन में गिर जाते हैं कि कौन सा सदस्य था और कौन सा नहीं था, क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना टफ होता जा रहा है कि हमारे पास में याद करने के लिए मैटर तो खूब है लेकिन उसको याद करने का तरीका कम है। तो आज हम कुछ कनेक्टिविटी करके उसको याद करने का पैटर्न लेके आए हैं। हमने स्टार्टिंग में जो लाइन बोली कि राधा के जो श्याम है आज गोकुल के क्या हो गए हैं, सरदार हो गए हैं, और इसी लाइन में हमारे सारे के सारे सदस्य छिपे हुए हैं जिन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया था। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो संविधान निर्माण के सभा के सदस्य के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं पहले अपन। तो जो संविधान के जो सभा का निर्माण किया गया था वो क्यों किया गया था? संविधान का निर्माण करने के लिए। सीधी सी बात है कि सभा क्यों बनाई गई? सभा इसलिए बनाई गई कि भी वह सभा के लोग यानी कि उसके सदस्य मिलकर किसका निर्माण कर सके, हमारे प्यारे देश का क्या बना सके, संविधान बना सके, और उस संविधान के आधार पे हमारे भारत देश के कानून व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था है, जो सरकार के कार्य प्रणाली है, वो ठीक प्रकार से भली भांति से चल सके। और दूसरी बात इसमें यह है कि इस सभा का जो गठन है वो कब किया गया था? जुलाई 1946 को किया गया था। और इसके बाद में उस समय जब ये गठन किया गया था तो उस समय टोटल 389 सदस्यों को निश्चित किया गया था, जिनमें से 292 तो ब्रिटिश प्रांत के क्या थे प्रतिनिधि थे। देखो जुड़ी हुई जानकारी है, आपको दिमाग में बैठा लेनी है इस बात को कि संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया। संविधान का निर्माण करने के लिए कब गठन हुआ? जुलाई 1946 में हुआ। उस समय कितने सदस्य निश्चित किए गए? 389 सदस्य, 389 इसके सदस्य निश्चित किए गए। और उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चार चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। कौन से? 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, और 93 लिए गए थे हमारी प्यारी प्यारी देसी रियासतों के सदस्यों को। और जो ये यहां पर जो सदस्यों की बात की जा रही है, बाद में उनको धर्मों के आधार पे भी बांटा गया था। चलिए हम तो आगे हमारी ट्रिक के ऊपर चलते हैं। अब एक नई चीज इसके अंदर याद रखने वाली है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष, और वो भी कैसा? स्थायी सदस्य बना दिया गया था, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो अभी ट्रिक की बात कर लेते हैं फटाफट कि राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार हो गए हैं। इसमें नाम रा से आएगा एस राधा कृष्णन। तो एस राधा कृष्णन इसके अंदर आ जाएंगे, राधा के अंदर, ठीक है। तो राधा कृष्ण हो गया। के अंदर जाएंगे तो KM मुंशी लाल हो जाएगा अपने पास में। श्याम के अंदर आ जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और आ के अंदर आ जाएगा आर यानी कि भीमराव अंबेडकर। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अपन को। जय के अंदर आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से फिर से समझ लो, राधा के अंदर कौन थे? राधा कृष्ण जी थे। के अंदर KM मुंशी जी थे। श्यामा के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और आ के अंदर भीमराव अंबेडकर, और जय के अंदर जवाहरलाल नेहरू। क्या हो गए हैं? गोकुल के सरदार हो गए हैं। गोकुल के अंदर देखो, गो है वो गोविंद वल्लभ पंत का नाम आ गया, और कु का मतलब KT शाह हो गए, और सरदार के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये थे हमारे सभा के निर्माण करने वाले सदस्यों के नाम। इस